पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका जो टेलीमार्ट का जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है? आप मुझे पहले अपना वो बताइएगा। यार जर्नी मेरी जो है स्टार्ट हुई 2012 से। 2012 में मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में काम किया। उससे पहले मैं जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, मैं बैचलर्स और मास्टर्स अपना कर रहा था। बैचलर्स स्टार्ट किया हुआ था मैंने CBM से। उसके बाद में मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया। तो मैं दूसरे साल में था अपने बैचलर्स के। मेरे वालिद साहब जो है कंपनी चलाते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो कंपनी पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कंपनी गई। इसके बाद हमने सोचा कि हम करें तो क्या करें। वी वेंट टू द कोर्ट, वालिद साहब गए, इसके बाद कुछ पैसे खुले तो हमने बोला कुछ काम करते हैं। मैं घर में बड़ा हूँ तो मैंने सोचा मैं कुछ करता हूँ। अब जाहिर सी बात है ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और अब अचानक से कुछ करना पड़ा है। व्हाट्स योर एज एट दैट टाइम? मेरी उस वक्त एज थी 21 साल से। मैं 91 बॉर्न हूँ, तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। और जब कुछ करना था, पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि मैंने जब से आँख खुली जब से मोबाइल फ़ोन्स देखे। मेरे वालिद साहब पहले आदमी थे पाकिस्तान के जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। ओके। तो बचपन से फ़ोन्स देखे थे, तो मैंने बोला फ़ोन्स ही करते हैं। और वालिद साहब की भी जो कंपनी जो कॉन्फ्लिक्ट में चली गई, वो भी एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। तो हमने मोबाइल फ़ोन का हल्का फुल्का होलसेल वगैरह चीज़ें स्टार्ट की। लेकिन जाहिर सी बात है, दैट वाज नॉट समथिंग जो आपको क्लिक कर जाए, एक यंगस्टर को क्लिक कर जाए कि यार सदर में बैठना है कराची में और आपको मोबाइल बेचना है। Exactly. सही है। तो हमने बोला यार ये तो कहीं डेवलप नहीं कर पा रहा है, ये इशू बन जाएगा मेरे लिए। एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि मैं उस टाइम पे कुछ जो ऑनलाइन स्टोर्स वहाँ चलते थे उस टाइम पे, तो उनका मैं सेलर बन गया। तो वो उस टाइम पे सही है, तो वो मुझसे खरीदते थे सामान। उसमें केमू भी था, दूसरे और प्लेयर्स भी थे। केमू सबसे बड़ा प्लेयर था उस टाइम पाकिस्तान में। तो TCS कनेक्ट होता था, जो बाद में ये वो भी बना। तो उन सबको हम सप्लाई करते थे, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स। उनके सबसे बड़े तकरीबन टॉप जो है ना, हम वो सेलर्स में से थे। तो मैंने सोचा यार अब ये जो कर रहे हैं हम शायद ट्राई कर सकते हैं ये चीज़ करने के लिए। तो उसको हमने क्यों सोचा मैंने कि यार हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैं 2009-10 से 9 या 10 था कि मैं अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट भी था मेरे पास। 11 से सेलर का अकाउंट था मेरे पास। 9-10 में जो है मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। So you have insight from that time और e-commerce market के insights? मैं ई-कॉमर्स का बायर था। मैं ई-कॉमर्स का बायर था उस टाइम से, और मैं शायद बहुत जो प्रीमियम उस टाइम पे चीज़ें लोग खरीदते थे, मैं वो चीज़ें खरीदता था अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट भी होता था इंडिया में, स्नैपडील था उससे खरीदते थे, सूक होता था उस टाइम पे। तो मैं उन सारे ईबे से खरीदता था। अमेज़ॉन में भी मैंने अलग अलग वो जो रीजन्स उनसे खरीदता था। तो मैं खरीद रहा था एज ई-कॉमर्स बायर। फिर यहाँ पे जो मैं होलसेल कर रहा था, जिन लोगों को मैं सप्लाई कर रहा था, तो मुझे एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट दिखा कि मैंने बोला यार ये जो मैं ई-कॉमर्स दुनिया में देख रहा हूँ वो अलग है, और यहाँ जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो वाई नॉट मैं इस चीज़ में, क्योंकि मुझे पेनिट्रेशन स्पेस दिखी, जो बिजनेस टर्म्स में कहते हैं पेनिट्रेशन स्पेस थी मार्केट में। बोला यार ये स्पेस को मैं फिलअप कर सकता हूँ, मैं शायद ट्राई करूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ चीज़। तो फिर मैंने बोला यार हम ई-कॉमर्स करते हैं। अब ई-कॉमर्स देखें, शॉपिंग करना अलग चीज़ होती है, कंपनी चलाना बहुत अलग चीज़ होती है। सही है। टेक समझ नहीं आती थी। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की टेक क्या होती है हमें नहीं पता। वेबसाइट चलाना अच्छा लग रहा है, पीछे की टेक क्या है हमें नहीं पता। उसमें जाहिर सी बात है बेवकूफ़ भी बने, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल सारे लोग बनते हैं। देखिए कि आप वेबसाइट बनाने गए, किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, फिर ये कराने गए उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर सी बात है अकेला आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। सही है। सीख रहे थे, समझ रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये थी उस पूरे टाइम में कि वालिद साहब बैक कर रहे थे। बोला कोई टेंशन नहीं, पैसे थोड़े से ज़ाया हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, सीख तो रहे हो ना, ट्राई करो। वो चीज़ को करते 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 2014 में जो है हमने फिर उसको लॉन्च किया। ब्रांड स्टोर लॉन्च किया, एक टेलीमार्ट हमने जो है लॉन्च किया। और टेलीमार्ट लॉन्च करने के बाद हमने सोचा कि यार हम उसको वही सारी चीज़ें करेंगे जो ये लोग नहीं कर रहे और इंटरनेशनली होती हैं। आज भी अगर आप टेलीमार्ट की वेबसाइट का फील देखते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फील दिखता है। उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को फॉलो किया है। सही है। मैं उनको जिनको स्टैंडर्ड मानता हूँ, अब फ्लिपकार्ट को मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ, नून को मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ। सही है। मैं बहुत सारी चीज़ों में UI UX में अमेज़ॉन को स्टैंडर्ड नहीं मानता। सही है। वो नॉर्मली लोग नहीं मानते जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो हमने इस तरह काम स्टार्ट किया, छोटा छोटा किया। लेकिन जाहिर सी बात है वो होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम कुछ कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है, बहुत खतरनाक बैकलैश आता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जिस स्पीड से ग्रो हो रही है ना हमारी ई-कॉमर्स, वो बहुत स्लो है। तो आप हमें ये था कि यार हम कुछ कर जाएंगे, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, हमें भी तारे दिख रहे थे, हम भी मार्स तक पहुंच गए थे। लेकिन बाद में हमें समझ आता था यार ये इस मुल्क में ई-कॉमर्स इतना आसान नहीं चलाना। सही। लेकिन फिर उसको टाइम लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है रिटेल की तरफ भी गए। उसका रीज़न ये है कि आज भी रिटेल डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया में रिटेल डोमिनेट करता है और हमेशा करेगा। तो हमने रिटेल को भी अटैच किया।
इसके बाद करते करते आज आपके साथ बैठे हुए हैं, 9 साल होने वाले हैं अगले कुछ दिन में हमें इंशाल्लाह ताला मई में।